नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय आपके समक्ष हाजिर हुए हैं राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान से मौसम का हालचाल लेकर कि मौसम का हालचाल आज कैसा है और आगामी दिनों में मौसम कैसा रहने वाला है। अगर आज की बात करें तो आज चटक धूप खिली हुई है, हालांकि बीच बीच में बादल भी आ रहे हैं। ठंड का एहसास भी जरूर है क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जिस तरीके से बारिश और बर्फबारी हुई है तो उससे कहीं ना कहीं ठंडी हवाएं जरूर हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है, जनवरी और फरवरी माह में बारिश और बर्फबारी का ना होना है। 81% जो है वो जनवरी और फरवरी माह में बारिश और बर्फबारी कम हुई है। जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, खासकर पहाड़ी जो क्षेत्र हैं, वहां पर जल स्रोत जो है वो सूखने की कगार पर हैं, यानी कि पानी जो है उनमें कम होना शुरू हो गया है। इसकी मेन जो वजह है, मुख्य जो वजह है, बारिश नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है, जिससे जो पर्याप्त नमी चाहिए होती है वो जमीन को नहीं मिल रही है। और ये सबसे बड़ी चिंता का सबब जो है वो बना हुआ है कि अभी अगर ये हालात हैं, जनवरी और फरवरी माह में अगर ये हालात हैं और दिन में जिस तरीके से चटक धूप खिल रही है, तो आगामी समय में जब गर्मियां परवान पर होंगी, मई और जून का माह होगा, पानी की किल्लत वैसे ही शिमला में रहती है, तो आगामी दिनों में स्थिति क्या होगी इसको लेकर सभी चिंता में है कि आगामी दिनों में जो है वो कहीं ना कहीं पानी की किल्लत जो है वो शहर में हो सकती है। इसको लेकर सभी जो है वो मंथन कर रहे हैं। फिर चाहे नगर निगम की बात हो, कल भी जो है वो नगर निगम की टीम शकरोड़ी गई थी जहां पर पानी की स्कीम बन रही है, उसमें किस तरीके से कार्य चल रहा है उसका निरीक्षण करने गई थी, ताकि जो गर्मियों में पानी की उपलब्धता जो है वो शहरवासियों को मिल सके। क्योंकि एक पर्यटन नगरी है राजधानी शिमला की, अगर बात करें यहाँ पर्यटक आते हैं, खासकर गर्मियों में घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो ऐसे में पानी की किल्लत जरूर जो है वो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा चिंता का विषय रहती है। तो वो जो स्रोत है, जो नई स्कीम्स बन रही है, उसका निरीक्षण करने के लिए भी कल नगर निगम की टीम गई थी, महापौर खुद गए थे, पार्षद खुद गए थे, कि ताकि वो स्कीम जो है वो सुचारू रूप से चल सके और पानी की किल्लत जो है वो शहरवासियों को ना झेलनी पड़े। दूसरी जो स्कीम है उसका भी काम चला हुआ है, वहां पर भी जो, क्योंकि शिमला शहर को 24 घंटे 24/7 पानी देने की जो बात हो रही है वो तभी हो पाएगा जब स्कीम जो है वो सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएंगी, तो उसको लेकर भी कार्य चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता का विषय बना हुआ है, बारिशों का न होना। जनवरी माह भी पूरा सूखे की मार जो है वो जनवरी माह में भी देखने को मिली और फरवरी माह भी जो है वो कुछ इसी तर्ज पर है। फरवरी माह में बारिशें नहीं हो रही है। अभी 15 तारीख की अगर बात करें तो 15 फरवरी तक जो है वो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा और 15 के बाद हालांकि पश्चिमी विक्षोभ एक सक्रिय हो रहा है। अब उससे कितनी बारिश और बर्फबारी होती है इसको लेकर सभी की नजर है। ये फिलहाल नज़ारा आपको राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान का दिखाना चाहेंगे, क्योंकि जनवरी और फरवरी माह जो है वो शिमला में ऐसा होता था जब पर्यटक शिमला का रुख करते थे और ये जो रिज मैदान है ये पर्यटकों से सराबोर रहता था। यहाँ पर पर्यटक काफ़ी संख्या में जो है वो रुख शिमला का करते थे। लेकिन आजकल की अगर बात करें, जनवरी माह में भी जो है कम पर्यटक शिमला आए और फरवरी माह की अगर बात करें तो फरवरी माह में भी जो है वो ऑक्यूपेंसी ना के बरोबर शिमला शहर और जो अन्य हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन हैं वहाँ पर भी ना के बरोबर जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी देखने को मिल रही है। ऐसे में पर्यटन कारोबार भी पूरे तरीके से चौपट जिसको कह सकते हैं, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, बर्फबारी नहीं हो रही है, उसकी वजह से जो है वो पर्यटन कारोबार भी पूरे तरीके से चौपट हुआ है, जिसकी वजह से पर्यटन कारोबारियों के भी चेहरे जो है वो मुरझाए हुए हैं। क्योंकि पर्यटन कारोबारी जो है वो सबसे ज़्यादा उम्मीद इन्हीं मंथ्स में रखते हैं, ये जो माह होते हैं जनवरी और फरवरी माह, इसमें क्योंकि जो है वो बारिश और बर्फबारी होती है। जो पर्यटक बर्फबारी देखने की चाह लिए शिमला या अन्य हिल स्टेशन का रुख करते हैं वो उससे जो है कहीं ना कहीं पर्यटन कारोबार को पंख लगते हैं। लेकिन पर्यटन कारोबारी निराश हैं क्योंकि ना बारिश हो रही है ना बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी जिसके चाह में जो है वो पर्यटक आते हैं, जब वो ही नहीं होगी तो पर्यटक जो है क्यों शिमला आएंगे, क्यों अन्य हिल स्टेशन में आएंगे। तो ये सबसे बड़ी चिंता का सबब जो है वो पर्यटन कारोबारियों के लिए बना हुआ है। अब हालांकि 15 फरवरी से एक पश्चिमी विक्षोभ जरूर सक्रिय होने वाला है और उसमें कहा गया है 17 तारीख को जो है वो पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है कि पूर्वानुमान है बारिश और बर्फबारी का। लेकिन जो पिछले पूर्वानुमानों की अगर बात करें मौसम विभाग के, वो भी काफ़ी सटीक साबित नहीं हुए हैं। तो ऐसे में अब ये 15 तारीख के बाद का जो पूर्वानुमान है ये सटीक साबित होता है, इस पर भी सभी की नजरें हैं। तो कुल मिलाकर मौसम जो है वो अभी दिन में सुहावना बना हुआ है, हल्की हल्की ठंडी हवाएं जरूर चल रही हैं और ये इसी वजह से है क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की हल्की बर्फबारी हुई है। लेकिन अब आगामी दिनों में मौसम जो है वो इसी तरीके से बना रहेगा, शुष्क मौसम बना रहेगा। 15 तारीख तक जो है वो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। उसके बाद जो है एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, उसमें बादल कितने बरसते हैं, खासकर क्योंकि जो सेब की फसल है वो भी पूरे तरीके से बारिश और बर्फबारी पर निर्भर है, जो गेहूं की फसल है वो भी पूरे तरीके से बारिश और बर्फबारी पर निर्भर है और खासकर जो पर्यटन कारोबार है वो भी पूरे तरीके से बारिश और बर्फबारी पर निर्भर है। अगर ये बारिश और बर्फबारी इसी
इसी तरीके से सूखे के हालात बने रहे तो आगामी दिनों में भी जो है वो पर्यटक नहीं आएंगे, फसलें जो है वो अच्छी नहीं हो पाएंगी। खासकर सेब की फसल जो है जिस पर आर्थिकी निर्भर करती है, 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस जो है वो हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल पर निर्भर करता है, वो भी जो है बागवानों की चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि उसके जो चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और जो मैदानी इलाकों में गेहूं की फसल होती है उसको भी जो बारिशें चाहिए होती है वो प्रॉपर बारिश जो है वो अभी तक नहीं हो पाई है। अब सभी जो है वो 15 तारीख के बाद जो पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है उस पर सभी की नजरें हैं कि आखिरकार बारिश होती है या बर्फबारी होती है, उसको लेकर जो है वो सभी इंतजार कर रहे हैं। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन डीसी भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।